क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा और शक्तिशाली संवाद शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में होता है। आज शिव जी की ये वाणी आपको सिखाएगी कि कैसे शोर से भरे इस संसार में खुद को मौनों के जरिए पहचाना जा सकता है। हेलो, सफ़र के साथ में मैं हूँ अशीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सरलता में कितनी शक्ति होती है। आज एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहाँ शब्द खत्म होते हैं और सत्य शुरू होता है। आप सुन रही है 17 नंबर एपिसोड में आज की कहानी नीरवता। दोस्तों, आज की ये भागदौड़ भरे जीवन में हम चारों तरफ से शोर से घिरे हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दफ्तरों में काम का शोर और सबसे घातक हमारे मन के भीतर चल रहे विचारों का शोर। हमें लगता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है, जितना तर्क करता है, वो उतना ही प्रभावशाली है। लेकिन क्या ये सच है? शिव जी, जिन्हें हम विश्वरूप कहते हैं, उनका एक सबसे शक्तिशाली स्वरूप मौन भी है। आज की ये कहानी हमें ऐसी मौनों या नीरवता की असीम शक्ति से रूबरू कराएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में पार्थ नाम का एक युवक रहता था। पार्थ बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, अति संवाद की। उसे हर छोटी बड़ी बात पर बहस करने, तर्क देने और खुद को सही साबित करने का जुनून था। वो घंटों तक बिना थके बोल सकता था। उसका मानना था कि शब्द ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है और जो चुप रहता है वो डरपोक या अज्ञानी है। पार्थ की इसी आदत की वजह से उनके मित्र उनसे दूर होने लगे थे और उसके परिवार वाले भी मानसिक रूप से थक चुके थे। एक दिन पार्थ को किसी ने बताया कि नगर के पास वाले दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ एक सन्यासी रहते हैं जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोला है। लोग कहते हैं कि उनके पास जाने मात्र से अशांत मन शांत हो जाता है। पार्थ को ये बात हजम नहीं हुई। उसने उपहास करते हुए कहा, भला चुप रहकर कोई कैसे किसी को शांति दे सकता है? मैं वहाँ जाऊँगा और शास्त्रार्थ करूँगा और अपने तर्कों से उन्हें बोलने पर मजबूर कर दूँगा। अगले दिन पार्थ पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुँचा। वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी संगीत जैसी लग रही थी। सन्यासी एक पुराने वृक्ष के नीचे शिव प्रतिमा के सामने ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। पार्थ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी, मैंने सुना है आप मौन रहते हैं, पर मौन तो कारता है। जीवन की समस्याओं का समाधान बोलने से निकलता है, चुप रहने से नहीं। मेरे पास ईश्वर और सृष्टि को लेकर कई कठिन सवाल है। क्या आपके पास उनका कोई जवाब है? सन्यासी स्थिर बैठे रहे। पार्थ ने बोलना जारी रखा। वो 1 घंटे तक अध्यात्म, विज्ञान और दर्शन पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा। उसने कई सवाल पूछे, कई तर्क दिए और अंत में जब उसे कई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो झुंझला कर चुपचाप वहीं बैठ गया। जैसे ही पार्थ चुप हुआ, पहाड़ियों की वो असीम नीरवता उसे घेरने लगी। पहली बार पार्थ को महसूस हुआ कि जब बाहर का शोर थम जाता है तो भीतर का शोर कितना डरावना होता है। उसे अपने ही मन की बेचैनी
अपने अहंकार की गूंज और अपनी तेज चलती सांसों का एहसास हुआ। वो सन्यासी के सामने बैठा बस उनकी शांति को देखता रहा। धीरे धीरे उस नीरवता का जादू पार्थ पर चलने लगा। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। करीब 3 घंटे के बाद सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में इतनी करुणा और शांति थी कि पार्थ के शब्द गले में ही अटक गए। सन्यासी ने पास पर ही एक लकड़ी उठाई और जमीन की धूल पर बस एक वाक्य लिखा, जब तुम बोलते हो तब तुम केवल वही दोहराते हो जो तुम जानते हो, लेकिन जब तुम मौन होते हो तब तुम वो सुनते हो जो ईश्वर कहना चाहता है। पार्थ ने वो वाक्य पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि अब तक वो केवल शब्दों के जाल में फंसा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि शिव जी की सबसे बड़ी शिक्षा मौनों में छिपी है। शिव जी स्वयं कैलाश की एकांत नीरवता में वास करते हैं, क्योंकि वही से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। सन्यासी ने फिर से लिखा, नीरवता कमजोरी नहीं, शक्ति है। ये मन की वो अवस्था है जहाँ अहंकार मर जाता है और सत्य का जन्म होता है। जो मौनों को समझ लेता उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पार्थ को बोध हो चुका था। वो 7 दिनों तक उसी मंदिर में रहा। उन 7 दिनों में उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने सीखा कि कैसे चुप रहकर प्रकृति से बात की जाती है, कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाती है। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो वो पहले वाला बातूनी पार्थ नहीं था। अब उसके व्यक्तित्व में एक गंभीरता थी, आंखों में स्थिरता थी और उसके शब्दों में अब वो वजन नहीं था जो पहाड़ों को हिला सके। उसने जान लिया था कि मौन ही शिव जी का सबसे मधुर गीत है। दोस्तों, पार्थ के इस बदलाव से हमें यही सीखना चाहिए कि दिन भर के शोर में कम से कम 15 मिनट खुद के लिए निकालें और पूरी तरह शांत रहे। उस नीरवता में आप स्वयं को पाएंगे और शिव जी की उपस्थिति को महसूस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सब्र के साथ में मैं हूँ अशिमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।